जय माता जी दोस्तों। धनतेरस हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो दीपावली उत्सव की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, जिसमें धन का अर्थ संपत्ति या धन से है और तेरस का अर्थ त्रयोदशी यानी चंद्रमास की 13वीं तिथि। धनतेरस का सीधा संबंध संपन्नता, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य से है। इस त्योहार से जुड़ी कई कथाएं हैं, जिनमें से कुछ पौराणिक कथाएं विशेष रूप से प्रमुख हैं। इन कथाओं को समझने से हमें इस त्योहार के महत्व का बोध होता है और यह भी कि कैसे ये हमारी परंपराओं और विश्वासों में गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। 1. राजा हिमा की कथा। धनतेरस से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा राजा हिमा की है। ये कथा मृत्यु और भाग्य से जुड़ी है, जो बताती है कि कैसे एक पत्नी ने अपने पति को यमराज मृत्यु के देवता से बचाया। कथा के अनुसार राजा हिमा के पुत्र की कुंडली में लिखा था कि उसकी शादी के चौथे दिन उसे सांप काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस भयावह भविष्यवाणी से सभी चिंतित थे, लेकिन उसकी पत्नी ने साहस और बुद्धिमानी से इसका सामना करने का निश्चय किया। उसने अपने पति के चौथे दिन की रात को, जब मृत्यु की भविष्यवाणी की गई थी, उसे सोने नहीं दिया। उसने अपने कमरे के चारों ओर बहुत सारे आभूषण और सोने चांदी के सिक्के रख दिए, ताकि उनके चमक से कमरा रोशन हो जाए। उसने कमरे के द्वार पर दीप जलाए और अपने पति को कहानियां सुनाकर जगाए रखा। उस रात जब यमराज उनके पति के प्राण लेने के लिए सांप के रूप में आया, तो उसे कमरे के बाहर इतनी अधिक रोशनी दिखाई दी कि वह सीधे अंदर प्रवेश नहीं कर सका। यमराज ने सोने चांदी की चमक और दीपों के तेज से प्रभावित होकर सांप का रूप छोड़ दिया और उनके पति के प्राण नहीं लिए। इस प्रकार राजा हिमा की पत्नी की चतुराई और प्रेम के कारण उसका पति मृत्यु से बच गया। इस घटना के बाद से धनतेरस के दिन लोग अपने घरों में धन, आभूषण और धातुओं की खरीदारी करते हैं और दीप जलाकर यमराज की पूजा करते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि इस दिन दीप जलाने से यमराज को प्रसन्न किया जा सकता है और परिवार के सदस्यों की दीर्घायु और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। 2. समुद्र मंथन की कथा। धनतेरस की एक और प्रसिद्ध पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। ये कथा देवताओं और दानवों के बीच हुए समुद्र मंथन की है, जिसमें अमृत और अन्य दिव्य वस्तुएं प्राप्त करने के लिए समुद्र को मथा गया था। जब देवता और दानव मिलकर समुद्र को मथ रहे थे, तब विभिन्न दिव्य वस्तुएं समुद्र से निकली। इनमें से एक वस्तु धन्वंतरी थे, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। वे अपने हाथ में अमृत का कलश लिए हुए समुद्र से प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस का दिन धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक चिकित्सा का विशेष महत्व होता है। धन्वंतरी के प्रकट होने से यह मान्यता जुड़ी है कि इस दिन स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से व्यक्ति को निरोगी और दीर्घायु जीवन का वरदान मिलता है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी की पूजा के पीछे यही कारण है कि इसे स्वास्थ्य और चिकित्सा से जोड़ा गया है। कई लोग इस दिन चिकित्सा उपकरणों, औषधियों और उपचारात्मक वस्त्रों की खरीदारी भी करते हैं। 3. कुबेर की कथा। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की पूजा भी की जाती है, जो धन के देवता माने जाते हैं। कुबेर को धन और संपत्ति का स्वामी कहा जाता है और उनकी कृपा से व्यक्ति के घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। कुबेर की पूजा करने से धन की प्राप्ति और जीवन में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। धनतेरस की कथा में कुबेर की प्रमुखता इसलिए है क्योंकि इस दिन धन की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समृद्धि आती है। कुबेर को प्रसन्न करने के लिए इस दिन सोने चांदी के आभूषण और कीमती धातुओं की खरीदारी की जाती है। ये भी माना जाता है कि इस दिन जो लोग नए बर्तन या आभूषण खरीदते हैं, उनके घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उनका धन बढ़ता है। 4. यमराज की पूजा। धनतेरस का एक और महत्वपूर्ण पहलू यमराज की पूजा है। यमराज मृत्यु के देवता माने
जाते हैं और इस दिन दीप जलाकर उनकी आराधना की जाती है ताकि परिवार में अकाल मृत्यु का संकट न आए। यमराज की पूजा से यह मान्यता जुड़ी है कि इस दिन यमराज को प्रसन्न करने से वे व्यक्ति के जीवन से मृत्यु का भय दूर कर देते हैं और उसे लंबी आयु का वरदान मिलता है। कथा के अनुसार यमराज से संबंधित एक और घटना है जो धनतेरस के दिन को महत्वपूर्ण बनाती है। एक बार यमराज ने अपने अनुयायी से कहा कि अगर धनतेरस के दिन लोग दीप जलाकर उनकी पूजा करें तो वे उस परिवार के किसी सदस्य को अकाल मृत्यु का शिकार नहीं बनाएंगे। इसलिए इस दिन घरों के मुख्य दरवाजे पर दीप जलाकर यमराज की पूजा की जाती है, जिसे यमदीप भी कहा जाता है। 5. लक्ष्मी पूजन की परंपरा। धनतेरस के दिन लक्ष्मी देवी की पूजा का भी विशेष महत्व है। लक्ष्मी को धन, संपत्ति और समृद्धि की देवी माना जाता है और इस दिन उनकी पूजा करने से व्यक्ति के घर में सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस से लेकर दीपावली तक 5 दिनों तक लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन लक्ष्मी की कृपा से परिवार में धन धान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। लोग इस दिन अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि लक्ष्मी स्वच्छता पसंद करती हैं और केवल स्वच्छ घरों में ही प्रवेश करती हैं। लक्ष्मी पूजन के बाद घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाए जाते हैं ताकि देवी लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करें और वहां स्थायी रूप से निवास करें। 6. खरीदारी की परंपरा। धनतेरस के दिन खरीदारी करने की परंपरा बहुत पुरानी है। इसे शुभ माना जाता है, खासकर धातु जैसे सोना, चांदी या तांबा खरीदने के लिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं शुभ होती हैं और इससे परिवार में समृद्धि आती है। इसके पीछे की धारणा यह है कि ये दिन धन, स्वास्थ्य और समृद्धि से जुड़ा हुआ है और इस दिन की गई खरीदारी से भविष्य में आर्थिक स्थिरता और विकास होता है। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। ये परंपरा राजा हिमा की कथा से भी जुड़ी हो सकती है, जहां पत्नी ने अपने पति की जान बचाने के लिए बर्तन और धातुओं का प्रयोग किया था। इसलिए लोग इस दिन नए बर्तन खरीदते हैं, यह मानते हुए कि इससे घर में समृद्धि और स्वास्थ्य आता है। 7. आधुनिक युग में धनतेरस। आधुनिक समय में धनतेरस का महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन लोग न केवल पारंपरिक धातु और आभूषण खरीदते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और अन्य आधुनिक वस्त्र और उपकरण भी खरीदते हैं। इसे शुभ माना जाता है और लोग इसे अपने परिवार के आर्थिक उन्नति का प्रतीक मानते हैं। इसके साथ ही लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को उपहार भी देते हैं और उनकी समृद्धि की कामना करते हैं। 8. धनतेरस और समाज में विश्वास। धनतेरस का महत्व केवल धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह त्योहार हमें ये सिखाता है कि धन और स्वास्थ्य का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन की पूजा अर्चना से हमें ये संदेश मिलता है कि समृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य और दीर्घायु भी महत्वपूर्ण है और हमें दोनों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। धनतेरस का संदेश केवल व्यक्तिगत समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए भी प्रेरित करता है। जब लोग इस दिन आभूषण, बर्तन या अन्य वस्त्र खरीदते हैं तो वे समाज के आर्थिक तंत्र में योगदान देते हैं। इसके साथ ही लक्ष्मी और धनवंतरी की पूजा करके वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि वे केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने पूरे समाज के लिए समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करें। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।